तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फिनिक्स जो था अपनी फायर फिनिक्स के साथ जब चीशंग के ऊपर अटैक करता है तो चीशंग वहां पर पानी की एक बड़ी सी वेव के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इसे देखने के बाद जासे कहते हैं कि फिनिक्स मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी फाइट करने की एबिलिटी पहले से काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि इसके पास पूरी साइबॉर्ग की आर्मी है और हमारे पास यहाँ पर लोगों की कमी है। तो वो से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें भी यहाँ पर आज अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। सभी लोग अपनी सारी की सारी पावर को रिलीज करो। और साथ ही वो कहता है कभी तो और ज्यादा फोर्सेस यहाँ पर आ रही हैं। फिर साथ ही वो कहता है नहीं हमारी तरफ से नहीं बल्कि उसकी तरफ से। और इसी के साथ ही वहां पर वो कहता है कि इस वार को ज्वाइन करने के लिए और बहुत सारी फोर्सेस आ रही हैं, यानी कि अब यहाँ पर कोई बैटल नहीं रही बल्कि अब ये एक बहुत ही बड़ी वार बन चुकी है जहां पर दोनों तरफ से फाइट होने वाली है। नेक्स्ट सीन में फिर से अंदर का दिखाया जाता है जहां पर आयरन मास्क जो होता है अपना हाथ कटने के बाद जब अपनी बैटल बॉडी एक्टिवेट करता है तो अपनी बैटल बॉडी के साथ अपने हाथ को दोबारा से वहां पर रीजनरेट कर लेता है और उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ तब तक फाइट करूंगा जब तक मैं तुम्हें मार नहीं डालता। और इसी के साथ ही वो अपने पंजे को घुमाकर जैसे ही हमारे रोग के ऊपर अटैक करता है तो हमारा रोग जो होता है वो सामने से गायब हो जाता है। वहां पर एक जबरदस्त अटैक तो होता है लेकिन हमारा रोग जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी जहां पर मेरे ऊपर आगे से अटैक करने की, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली अटैक क्या होता है। और इसी के साथ ही हमारा रोग वहां पर अपने पास से कुछ स्पाइक्स निकाल लेता है तो वो उन स्पाइक्स को निकालने के बाद बड़ी तेजी के साथ घूमता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और साथ ही वो जंप करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और अपने दोनों स्पाइक्स को ऊपर से लेकर उसकी तरफ नीचे लैंड करता है और साथ ही दोनों स्पाइक्स को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है जो कि उसके दोनों कंधों के अंदर से धंसकर नीचे ग्राउंड के अंदर जाकर धंस जाते हैं जिसकी वजह से वहां पर बाइंड हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है अपना पांव उठाकर उसके सर के ऊपर रखता है और उसका सर वहां पर नीचे झुकाता है और उसे कहता है अपने किंग के सामने जहां पर अपना सर झुकाओ। रोग बड़ी एटीट्यूड के साथ वहां पर उसके सर के ऊपर अपना पांव रखकर खड़ा होता है और उसे वहां पर नीचे दबा रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि हम सभी लोग साइबॉर्ग्स हैं, तुम भी एक साइबॉर्ग हो, तुम्हें भी यहाँ पर इसी लैबोरेटरी में बनाया गया था लेकिन तुम हमसे ज्यादा बेहतर कैसे हो सकते हो, तुम जहां पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते हो। हमारा रोग उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम दोनों ही साइबॉर्ग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम साइबॉर्ग, तुम एक मशीन हो जबकि मैं जहां पर एक इंसान की तरह बनाया गया हूं। और इसी के साथ वो उसके सर को और भी ज्यादा दबाना स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ ज़ाइवैंग कहां पर है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी गर्दन यहां पर तोड़ दूंगा। उसे कहता है कि मुझे ज़ाइवैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, फैटी से अपने साथ ले गया है और जिसको भी वो अपने साथ लेकर जाता है वो कभी वहां पर से वापस नहीं आ पाता। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है उसके सर को और ज्यादा नीचे दबाता है, ग्राउंड के नीचे ले जाता है और उससे पूछता है कि अच्छा ज़ाइवैंग का नहीं तो तुम्हें यहाँ पर उस ड्वार्फ के बारे में तो पता होगा, यानी उस फैटी के बारे में तो पता होगा कि वो लाफिंग मॉन्क कहां पर है। तो वो कहता है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो इसी बिल्डिंग में उसका एक रूम है जहां पर सीक्रेट रूम के अंदर वो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर टेस्टिंग करता है और साथ उनको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है, उसे ये बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ उनके लोग वहां पर भागते हुए अंदर आ जाते हैं और आते वहां पर देखते हैं कि आयरन मास्क वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा है। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर अपनी गन्स निकाल लेते हैं जबकि आयरन मास्क जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि यहाँ पर उनकी रीइंफोर्समेंट्स आ चुकी हैं। अब जबकि इतने सारे लोग इसके ऊपर स्पिरिचुअल वेपन से अटैक करेंगे तो ये उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ से हमारा रोग की टीम भी वहां पर सोच रही होती है क्या हम लोग भी यहाँ पर इस बैटल का हिस्सा बने, लेकिन उनके पास स्पिरिचुअल वेपन्स हैं। तो लिंगना कहती है कि मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो रोग से चिल्लाकर कहती है कि रोग प्लीज अपने आसपास देखो। तो रोग कहता है कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है फिर से वहां पर आयरन मास्क के सर को नीचे की तरफ दबाता है और आयरन मास्क वहां पर कहता है कि रुको रुको जहां पर मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, यानी कि वो जहां पर टाइम बाई करने की कोशिश कर रहा था ताकि पीछे से उनके ऊपर अटैक हो जाए, यानी रोग के ऊपर गोलियों के बौछार हो जाए। और दूसरी तरफ से वो सभी जो होते हैं वहां पर अपनी गन्स को सामने की तरफ करते हुए बहुत सारी गोलियां चला देते हैं। वो हमारे रोग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं तो वो सभी गोलियां जो होती हैं रोग की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं लेकिन रोग के करीब नहीं पहुंच पा रही होती क्योंकि हमारा रोग जो होता है वहां पर अपने आसपास एक शील्ड बना रहा होता है, एक इनविजिबल शील्ड होती है जिसके साथ वो गोलियां टकराकर वहीं पर रुक जाती हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे क्योंकि आयरन मास्क भी वहां पर और डायरेक्टली उसके ऊपर हिट नहीं कर सकते और आयरन मास्क को भी गोली लग सकती है। उसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है उन सभी की तरफ घूर कर देखता है तो वो सभी लोग फिर से वहां पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो सभी लोग वहां पर गोलियां चलाना स्टार्ट करते हैं तुम्हारा रोग कहता है कि तुम्हारे ये खिलौने काफी ज्यादा काम किए और साथ ही उन सभी की गोलियों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो सारी की सारी बुलेट्स जो होती है वो स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी होती है, इसी वजह से वो उनकी एनर्जी को डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, इसने हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे कर लिया। तुम्हारा रोग उन सभी की गोलियों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके अंदर से सारी एनर्जी के साथ एक एनर्जी बीम बनाता है और उसे सामने की तरफ थ्रो करता है। जैसे वो जाकर उनके साथ टकराती है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, एक बहुत बड़ा धमाका जिसके साथ वो सारे के सारे जितने गार्ड्स वहां पर आए होते हैं वो सारी मर जाते हैं। ये देखने के बाद तो हमारी रोग की टीम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है, ये किस किस्म की पावर है जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। तुम्हारा रोग उन सभी लोगों से कहता है कि वहां पर खड़े रहना बंद करो, जल्दी से चलो, हमें जाकर ज़ाइवैंग को बचाना है। और इसी के साथ ही वो लोग भी उसके साथ चल पड़ते हैं। तो ये लोग
यहाँ पर से ज़ाई वैंग को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि बाहर जो होती है वो बैटल अभी भी चल रही होती है। एक तरफ ची यांग होता है, दूसरी तरफ हमारे 5 नेशनल वार हीरोज होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर आर्मी के जो साइबॉग आर्मी होती है और साइबॉग आर्मी के 4 साइबॉग्स होते हैं वो एक साथ अपनी पावर्स को मर्ज करते हैं और मर्ज करने के बाद अपनी बैटल स्पिरिट को एक बना लेते हैं। तो वो सभी लोग जो होते हैं काफी ज्यादा पावरफुल बैटल स्पिरिट को रिलीज करते हैं। ये देखने के बाद कॉन्ग कहता है कि ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि ये लोग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक कर सकते हैं, यानी कि उन अपनी बैटल स्पिरिट्स को मर्ज करने के बाद काफी स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर हमें अंडर एस्टिमेट कर लिया क्योंकि हम लोग नेशनल वार हीरोज हैं और इसी के साथ ही वो वहां पर अपनी पावर को यूज करता है। तो कॉन्ग के पास जो पावर होती है वो स्पेस की होती है, यानी वो स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। तो वो स्पेस को कंट्रोल करते हैं वहां पर सामने एक रिपल ओपन करता है। जैसे वो स्पेस क्रैक ओपन करता है तो इसी के साथ ही वो सामने से बैटल स्पिरिट का जो पंच होता है वो उस क्रैक के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ही वो दूसरा क्रैक जो होता है उन्हीं की साइड के ऊपर ओपन करता है ताकि वो जो पंचेस होते हैं वहां पर मल्टीप्लाई होने के बाद वहां पर उनके साइड के ऊपर जो क्रैक बने हैं उनके अंदर से उन्हीं साइबॉर्ग्स के ऊपर लगे। तो बहुत सारे पंचेस साइड के ऊपर से स्पेस क्रैक इसके अंदर से निकलते हैं और जाकर उन्हीं साइबॉर्ग्स के ऊपर लगते हैं और साइबॉर्ग्स तबाह हो जाते हैं। दूसरा नेशनल वार हीरो लिंगजी जो होता है वो उसे कहता है कॉन्ग मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर संभल कर फाइट करनी होगी। हालांकि इन सभी लोगों की पावर लेवल जो है वो मीडियम लेवल के यानी मिड लेवल के वार हीरोज के बराबर हैं, लेकिन इनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं पीछे और बहुत सारे साइबॉर्ग्स हैं, इसलिए हमें यहाँ पर संभल कर इनसे फाइट करनी होगी। और लिंगजी के पास जो स्पेशल पावर होती है वो शैडोज की पावर होती है, इसे यहाँ पर नाइट राइडर भी कहते हैं। इसी के साथ ही वो अपने आप को वहाँ पर शैडो सोल्जर में चेंज करता है और साथ उसके पास उसका घोड़ा भी आ जाता है और वो भी यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। फिनिक्स उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर इन सभी साइबॉर्ग्स को होल्ड बैक कर सकते हो, इन सभी को रोका रखो जबकि मैं जाकर चीशंग से फाइट करता हूँ। और यहीं पर दिखाते हैं कि हमारी याज़े जो होती है वो भी अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करती है। उसके पास जो बैटल स्पिरिट होती है वो फॉक्स की होती है, यानी कि उसके पास कलरफुल फॉक्स की पावर्स होती हैं और वो अपनी फॉक्सी पावर्स को रिलीज करती है। और ये देखने के बाद हमारा कॉन्ग जो होता है उसे कहता है कि तुम तो आज बिल्कुल वैसी की वैसी खूबसूरत हो याज़ी। तो वो उसे कहती है कि जहाँ पर मेरी खूबसूरती की वजह से एन्चेंटेड होने की बजाय फाइटिंग के ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर बहुत सारे साइबॉर्ग्स हैं जिनसे हमें निपटना है। और इसी के साथ ही वहाँ पर बुड्ढा मास्टर जिया जो होता है वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसकी पावर जो होती है वो एक जायंट स्पिरिट सोल्जर होती है, उसकी अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या मजाक कर रहे हो, चलो जल्दी से इस फाइट को खत्म करते हैं। कॉन्ग कहता है कि इस बुड्ढे आदमी की स्पिरिट को जब भी मैं देखता हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चलो खैर अब यहाँ पर अपनी फाइटिंग को कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ ही वो पांचों अपनी बैटल स्पिरिट्स को रिलीज करने के बाद फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और कहते हैं चाहे ये लोग आर्टिफिशियल ह्यूमन हो यहाँ पर साइबॉर्ग्स हो, हम लोग आज यहाँ पर इस वार को जीत कर रहेंगे। और दूसरी तरफ से चीशंग कहता है हाँ क्यों नहीं, देखते हैं कि तुम लोग इस वार को जीत पाते हो या नहीं। और जैसे वहां पर फिनिक्स आगे की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए, इसी के साथ उसको वहां पर ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस बात से फिनिक्स काफी हैरान हो जाता है। तो फिनिक्स पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया। तो वहां पर फर्स्ट फैमिली यानी ली कंट्री की जो फर्स्ट फैमिली होती है शेंग फैमिली के लोग वहां पर आ जाते हैं। तो यंग मास्टर शेंग और उसकी बड़ी बहन दोनों वहां पर उनसे फाइट करने के लिए आ जाते हैं, जो कि ची शेंग का साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर बैटल का पलड़ा जो है वो और भी ज्यादा भारी होने वाला है क्योंकि एक तरफ सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनल वार हीरोज हैं, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर ची शेंग इसकी साइबॉर्ग आर्मी और साथ में यहाँ पर ली कंट्री की फर्स्ट फैमिली शेंग फैमिली के लोग भी आ गए हैं। तो यहाँ पर एपिसोड 72 को एंड करेंगे।